हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर वानी जो होती है उससे माधव जी और मनीषा जो होती है वो पूछते हैं उसके बर्थडे के बारे में कि बताओ ना तुम्हारा बर्थडे कब आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही होती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर विद्या जी जो होती है वो माधव को डांटते हैं और बोलते हैं क्या माधव जी आप भी इस तरीके से सवाल जवाब करें, बच्ची डर जाएगी। और वो उन लोगों को जाके सोने के लिए बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वानी को भी बोलते हैं कि वानी भी आराम से सो जाएगी और वानी सो जाती है। वो बोलते हैं कि फिलहाल आज के लिए तो मैंने माधव जी और सबको रोक लिया, लेकिन मायरा के बर्थडे के बाद अभीरा खुद ही बता देगी। तो यहाँ पर वो इस तरीके से सोचती है। यहाँ देखते हैं कि मायरा का बर्थडे आने वाला होता है, जहाँ पर देखते हैं कि अभीरा पहले से ही तैयारी में बैठी होती है। बाकी जैसे 12 बजेंगे विश करेंगे और यहाँ पर अरमान भी रहता है। तो वो बस मायरा को निहारती रहती है, जिसमें कि सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे रहते हैं तो वो बर्थडे विश करने के लिए। तो यहाँ पर अरमान बोलता है कि मैं अभी मायरू को जगाता हूँ और तुम बर्थडे विश कर देना। लेकिन यहाँ पर अभीरा मना कर देती है और बोलती है कि नहीं अरमान, देखो ना कितने प्यार से मेरी बिल्ली सो रही है और कितनी प्यारी लग रही है, तो मुझे ऐसे ही मेरा मंकी अच्छा लगता है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इस दिन का मैंने कितने सालों से इंतज़ार किया था। और उसके आंखों में इमोशनल और आंसू जो होते हैं वो बहुत ही तरीके से छलक रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो रही थी और मायरा को निहारती रहती है। कि तभी कुछ ही सेकंड में 12 बज जाते हैं और वो माथा चूमती है मायरा का और उसे बर्थडे विश करती है और रोने लगती है। यहाँ पर देखते हैं कि अरमान भी उसे बर्थडे बोलता है और देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं और अरमान वीरा को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो बातें करने लगते हैं कि कुछ ही टाइम में हमारा ये प्यारा सा मंकी बड़ा हो जाएगा और कि टीन एज में चला जाएगा। तो अरमान बोलते हैं कि मोटी हो जाएगी। तो अरमान यहाँ पर अभीरा उसको बोलते हैं नहीं, हम इसको इतना प्यार देंगे, इतना सब कुछ करेंगे कि इसके अंदर ये आएगा ही नहीं, हम इसको प्यार से संभाल लेंगे। और वो यहाँ पर बोलते हैं कि शादी अगर होगी इसकी तो जो इसका दूल्हा होगा उसको मैं अपने घर पे रखूँगा, इस तरीके से अरमान बोलता है। तो अभीरा यहाँ पर हंसने लगती है। तो यहाँ देखते हैं दूसरे दिन जो मायरा होती है उसका बर्थडे आ जाता है और वो सोई रहती है। तभी अभीरा जो होती है उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालने लगती है और वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं इमोशनल के। और वो मोमेंट याद कर रही होती है कि जब पहली बार वो मायरा को लेकर के आई थी घर में पोदार हाउस में, तो वो सब मोमेंट याद करती है। तभी देखती है कि मायरा की आंखें खुलती है और मायरा अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। तभी मायरा ऐसे अपनी माँ को देखती है तो अभीरा जो होती है उसके लिए एक प्यारा सा मोमेंट होता है, जहाँ पे अभीरा सिर्फ उसको निहारे जाती है और रोती रहती है, गले लगा लेती है यहाँ पर मायरा को। और मायरा तभी बोलती है कि ये क्या हुआ है। वो इशारा करती है अपने पापा को, तो उसके पापा बोलते हैं कि इसको टाइट करके पकड़ लो और वो और तेज से गले लगा लेती है अपनी मम्मा को। तभी देखते हैं कि अभीरा जो होती है उसे बर्थडे विश करती है कि हैप्पी बर्थडे माई विल्ली और आई लव यू सो मच। तो वो बोलते हैं थैंक यू मम्मा। और वो भी यहाँ पर उसका पापा जो होते हैं अरमान, वो भी यहाँ पर उसको बर्थडे विश करते, तो बोलते हैं थैंक यू माई मंकी। और देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर अरमान जो होता है कैमरा निकालता है और वो फोटो यहाँ पर क्लिक करने लगता है। तभी देखते हैं कि अचानक से पूजा के घर में घंटी बजने लगती है। तो सब बोलते हैं कि इस समय कौन है और सब वहाँ से निकल के जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है कि ये कौन है जो घंटी बजा रहा है। तभी माधव जी कहते हैं कि आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ देखते हैं कि जो मनीषा होती है बोलती है कि हम सब तो यहाँ हैं लेकिन वो कौन है। तभी सब लोग जाते देखते हैं कि दादी सा आ चुके होते हैं और दादी सा को देख करके सब खुश हो जाते हैं। और मायरा भी बोलते हैं बिग दादी सा। तो वो जाती है तो यहाँ पर वो पूजा करके बोलते हैं कि हाँ आज मायरा का बर्थडे था तो हम कैसे नहीं आते। तो यहाँ सब अभीरा भी खुश हो जाती है। दादी सा आप बता दी होती हम लोगों को। यहाँ पर अरमान बोलता है कि दादी सा आपने मुझे बताया होता, मैं आता आपको लेने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बोलती है कि मायरा का बर्थडे था तो मैं उसका सरप्राइज़ कैसे ख़राब कर सकती थी, मैंने तो उसको सरप्राइज़ दिया, वरना ये प्लान तो फेल हो जाता ना मेरा। तो इस तरीके से बोलती है। तो अरमान बोलता है लेकिन दादी साहब आपकी हेल्थ, तो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया और माधव ने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और माधव जी तभी बोलते हैं कि हाँ मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली और डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी सुधार है मासा की हेल्थ में और अब इनको अपना दवा जो है वो रेगुलर रखना होगा चालू। तभी मासा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि हाँ अब हमारा हेल्थ बिल्कुल भी सही है, बस हमें अब जमकर पार्टी करनी। क्यों मायरा भी खुश हो जाती है हाँ बिग दादी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो कान्हा जी से आशीर्वाद मांगने के लिए बोलती है। तो मायरा जो होती है बोलते कि दादी साहब मैंने तो पहले ही आशीर्वाद मांग लिया था, आशीर्वाद में मैंने आपके लिए मांगा था कि कान्हा जी मेरे बर्थडे पे बिग दादी शाह को भेज दीजिएगा। तो बोलती है मायरा तुमने तो सारा वेस्ट कर दिया मुझ पे। तो यहाँ पर अभी बोलते ही नहीं कोई भी वेस्ट नहीं किया दादी साहब, मायरा ने सबसे अच्छा गिफ्ट मांगा है
वो उसे प्राउड फील करती है अपनी बेटी पर, जो अबीरा होती है। तभी देखते हैं कि वो बानी वहाँ पर खड़ी रहती है और बानी को देख जाती है दादीसा, तो वो इसे इशारा करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो बताती है अबीरा को कि माधव ने मुझे सब बता दिया है वानी के बारे में, तुम टेंशन मत लो। तो वो वानी को बुलाती है, यहाँ पर वानी भी आ जाती है और पूजा की थाल जो होती है उसका आशीर्वाद यहाँ पर वो देने लगती है मायरा को। तभी देखते हैं कि वो ये वानी को भी देने जाती है दादीसा जो होती है, तो विद्या जी को यहाँ पर डर लगता है और वो वहाँ से आ जाती हैं और उनका हाथ पकड़ लेती हैं और बोलते हैं कि मसा अभी आपने पूरी तरीके से मायरा को आशीर्वाद नहीं दिया है, तो आप उसे फिर से आशीर्वाद दीजिए। वो इस तरीके से बोलते हैं, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, और वो मायरा को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो चाहो तुम्हारी तरक्की हो, और इस तरीके से वो आशीर्वाद देते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो वानी होती है उसे भी आशीर्वाद देती हैं और तो उसे बोलते हैं कि वानी अगर जिसका कोई नहीं होता ना उसका कान्हा जी होते हैं और कान्हा जी उसके खुद स्पेशल गेस्ट होते हैं, तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम खूब संघर्ष करना और खूब आगे बढ़ना, कान्हा जी तुम्हारे साथ इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो मनीषा होती है वो बोलते हैं कि आपने छोटे बच्चों को तो दे दिया, अब बड़े बच्चों को आशीर्वाद कौन देगा। तो हंसने लगते हैं दादीसा और बोलते हैं कि बड़े बच्चों, मुझे तो लगता है कि तुम बानी और मायरा से भी छोटी हो। तो यहाँ पर बोलते हैं कि चलो आ जाओ, माँ का दिल तो बहुत ही बड़ा होता है। तो सबका यहाँ पर सबको एक साथ बुलाकर वो आशीर्वाद देने लगते हैं और पूरी फैमिली जो होती है हगी करने लगती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि क्रिश आ जाता है और क्रिश और दादीसा देखती है क्रिश को, तो वो नज़रअंदाज कर देती है और क्रिश भी दूर खड़ा रहता है। तभी देखती है कि वानी जो होती है भगवान के पास जाती है, कान्हा जी के पास, और वहाँ पर अपने मम्मी पापा की तस्वीर रख देती है और बोलते हैं कि दादीसा ने बोला है कि आप सब कुछ विश कर पूरी करते हैं, जिनका कोई नहीं होता आप होते, तो आप मेरे मम्मी पापा को प्लीज़ ला के दे दीजिए ना, वो कहीं पर खो गए हैं, ये उनकी तस्वीर और रख कर वो आँख बंद कर प्रार्थना कर लेती है। तभी देखते हैं कि क्रिश वहाँ पर देखने लगता है कि वो क्या है, क्या चीज़ छुपा रहे हो, और तस्वीर देखने की कोशिश करता है। इतने में अवीरा देख लेते हैं और विद्या जी को इशारा करते हैं और तभी अवीरा दौड़ते हुए जाती है और वो तस्वीर चुरा लेती है और वो वानी को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं और बोलते हैं कि घबराओ मत वानी, तुम्हारे मम्मी पापा की तस्वीर मेरे पास है और मैंने उसे सेफ रखा है और मैं इसे ठीक करा दूँ फैमिली फ़ोटो तब मैं आपको देती हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर मनीषा जी जो होते हैं वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं कि जो तुमने मंगाया था वीरा, ये है तुम्हारी गिफ्ट, तो वो वहाँ पर लेकर रख लेती है। तभी वो तस्वीर देखती है और तस्वीर देख करके देखते हैं कि अबीरा जो होती है उस तस्वीर को उस बॉक्स के नीचे छुपा देती है और ये सब क्रिश वहाँ पर देख रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो वानी होती है उसे वो सीन याद आता है कि किस तरीके से अबीरा उसके साथ इतने अच्छे से पेश आई थी, तो वो मोमेंट याद करते हैं और उसे गले लगा लेती है। तभी देखते हैं वहाँ तानिया पूछती है कि बाबू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि वो माँ ने मुझे बोला कि जो भाभी ने केक बनाया है वो केक सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें, तो मैं तो वो मुझसे बात नहीं करती, तो कम से कम आप जाओ तो बता दो। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि तानिया जाती है और तानिया बोलते हैं कि अबीरा आपने जो केक बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी ने बताया, तो वो डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं कि क्रिश को बहाना मिल जाता है क्योंकि तानिया भी चली जाती है, तो मौका देख करके वो तुरंत जाता है और वो तस्वीर निकाल के देख लेता है जिसमें उसको यहाँ पर सच्चाई पता चल जाती है कि वानी जो है वो उस ड्राइवर की लड़की है। तो वहाँ पर वो बोलता है कि अबीरा भाभी ये ठीक नहीं किया आपने, मेरे अरमान भैया से इतना बड़ा सच छुपाया, तो इस तरीके से वो यहाँ पर देख लेती है। तभी वो ऊपर तस्वीर रख कर चला जाता है और देखते हैं कि अबीरा आती है और बोलती है कि थैंक गॉड सब ठीक था, और तस्वीर देखती है तो बोलती है कि ये क्या हुआ, और वो तुरंत छुपा लेती है और बोलती है कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं कि डर जाती है और छुपा देती है कि वहाँ से चली जाती है। इधर मायरा के बर्थडे की तैयारियाँ हो चुकी होती है और सब यहाँ पर रहते हैं। तभी विद्या जी बार बार वानी को ही देखती हैं और उन्हें डर अजीब सा लगा रहता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर माधव जी जो होते हैं वानी को बुलाते हैं कि वानी आप यहाँ पर कैसे खड़े हो, आप यहाँ पर आओ बैठो, और यहाँ पर कियारा आ जाती है और कियारा जो होती है वो दादी से आके गले लगती है और बोलती है कि दादी साहब मैंने आपको बहुत मिस किया, तो वो बोलते हैं मुझे भी, और वो पूछते हैं कि अबीर तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ दादी साहब। वो तभी अबीर बोलता है कि मैं फुल ऑन पत्नी की ड्यूटी पे ही था दादी साहब, तो हंसने लगते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि माधव जी जो होते हैं वानी को बुलाते हैं कि वानी आप आओ यहाँ पर बैठो, और वानी को वो बैठाते हैं। तभी वो आवाज़ देते हैं कि अरे अभी तक क्या हुआ, मायरा के बर्थडे की पार्टी इतनी शांत क्यों है भाई, डांस वांस होना चाहिए। तभी देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर रहते हैं और अबीरा जो होती है वानी को वहाँ पर देखते हैं कि सब रहते हैं, तो अबीरा डांस करते हुए मायरा को लेकर के आ जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि मायरा और अबीरा डांस करने लगते हैं। इतने में सब यहाँ पर बोलते हैं कि सब पूरी फैमिली हो जाती है और अरमान नहीं होता, तो अरमान के बारे में ढूंढते हैं और तभी मायरा बोलते हैं कि माई मम्मा माई मंकी मेरे पापा कहाँ पे हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं कि बिग छोटे दादू आप बंद कीजिए म्यूज़िक, और तभी यहाँ पर देखते हैं कि मनोज जी जो होते हैं वो बंद कर देते हैं म्यूज़िक, और इतने में देखते हैं कि वहाँ पर अरमान आ जाता है और अरमान वो लड़कियों वाला कॉस्ट्यूम पहना होता है जैसा कि अबीरा और मायरा ने पहना होता है। तो उसे देखकर याद आ जाता है कि एक बार उसने ऐसे बोला था और अरमान उस टाइम मना कर दिया था। तभी
देखते हैं कि अरमान वहाँ पर आ जाता है और उसे कॉस्ट्यूम में देख करके वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि उनके बीच में बहुत अच्छा मोमेंट आ जाता है और वो सब पूरी फैमिली मिल करके वहाँ पर डांस करते हैं और बहुत अच्छा गाना प्ले होता है। यहाँ पर देखते हैं कि मनीषा जी और मनोज जी सब लोग वहाँ पर साथ में होते हैं, विद्या जी सब लोग खुश होते हैं, मायरा भी बहुत खुश होती है क्योंकि मायरा के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और कृष भी, सब पूरी फैमिली होती है जो पोद्दार फैमिली, वो सब यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर सुरेखा जी भी डांस करते हुए नजर आती है और सब लोग यहाँ पर उस मोमेंट को करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि कियारा डांस कर रही होती है तो सुरेखा जी उसे इशारा करती हैं कि वो प्रेग्नेंट है तो इसलिए आराम से डांस करे, और तभी वो इशारा करती है तो यहाँ पर कियारा रुक जाते हैं और तभी देखते हैं कि सब अच्छे मोमेंट में डांस कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा ही होता है। सब वहाँ पे हैप्पी होते हैं और सब खुश होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि मायरा भी बहुत खुश होती है और अबीरा भी बहुत खुश होती है, पर बानी यहाँ पर इन सब का डांस देखकर वो दूर खड़ी होती है, उसे डर लग रहा होता है। तभी अरमान बोलता है कि अब सब हो गया ना, तो यहाँ पर मायरा बोलती है कि नहीं, अभी आपको हम लोगों को हगी करना होगा। तो अरमान जो होता है वो मायरा और अबीरा दोनों को गले लगा लेता है। तभी देखते हैं कि विद्या जी को डर लगता है और वो देखती है कि बानी देख रही है तो वो जाकर के उन लोगों की नज़र उतारने लगती है। और तभी देखते हैं कि वो फिर से पैसे निकालती हैं और काला टीका लगाने के बाद फिर से वो पैसे उतार के नज़र उतारने लगती हैं और नज़र उतार कर वो उनके कुछ नौकर होते हैं उनको दे देती है। तभी यहाँ पर कृष्ण अपने मन में बोलता है कि मामी साहब, आपने नज़र उतारने में तो बहुत देर कर दी क्योंकि नज़र तो लग चुकी है। वो इस तरीके से यहाँ पर बोलता है और देखते हैं कि तभी सब वहाँ पे रहते हैं तो इशारा करती है अबीरा जो होती है कि ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि वो मासा को इस तरीके से बोलती है। तो अरमान भी बोलता है कि माँ ये आप क्या कर रही हो, तो बोलते कि नहीं, नज़र तो किसी की भी लग सकती है ना, बच्चे की, बड़ों की, किसी की भी लग सकती है, हम सबकी लग सकती है। तो अबीरा समझ जाती है कि ये बानी के लिए ही बोल रही है। इधर देखते हैं तभी वहाँ पर कृष्ण बहाना देखता है और बोलता है कि मायरा आज तुम्हारे बर्थडे में हम कुछ गेम खेले, तो वो बोलते हैं यस चाचू। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो संजय जी होते हैं उनको काजल जी रोकते हैं कि आज हम मायरा का बर्थडे नहीं खराब कर सकते, इसलिए आप कुछ मत बोलिए। तो यहाँ पर सब गेम खेलने लगते हैं और तभी देखते हैं कि बानी को भी वो लेकर के आता है, चलो बानी हम लोग गेम खेलते हैं। तो बानी जो होती है वो वहाँ से जो जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर अबीरा जाती है और बोलते हैं कि नहीं, बानी मेरे साथ जाएगी, और बानी को लेकर चली जाती है। यहाँ पर गेम होता है जिसकी वजह से बलून फोड़ा जाता है और यहाँ पर बानी नहीं खेल पाती है, तो मायरा खेलती है और जो जीत जाती है उसे एक टॉयज मिलता है, तो वो जाने लगती है क्योंकि वो गेम में हार गई होती है। इसलिए क्रिश बोलता है कि आप तो हार गई। तो यहाँ पर मायरा दौड़ के जाती है और वो अपना टॉयज देती है और बोलते हैं कि जो मेरा है वो आप ले लो, क्योंकि मुझे आज बर्थडे में बहुत सारा मिलने वाला है। तो यहाँ पर वो मना करती है, तो वो बोलते हैं कि बर्थडे गर्ल को मना नहीं करते और वो अपने सारे गिफ्ट उसे दे देती है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि मायरा के बर्थडे में मित्तल्स फैमिली आती है, जिसे देखकर अबीरा भड़क जाती है और अरमान उससे पूछता है कि अबीरा उसको सच बताएगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।